ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर 4 जनसंख्या के बारे में डिटेल से अपन रिवाइज सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या। जनसंख्या संघ सूची का एक विषय है। और अगला देखना, जनगणना निदेशालय का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। और भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या जनगणना का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1872 के अंदर, लेकिन ये संपूर्ण नहीं कह सकते। और सबसे पहली जो पूर्ण साक्षरता संपूर्ण रूप से संचालन हुई थी वो 1881 के अंदर हुई थी। आगे देखना, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 1.85 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। तो ये याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है कि निश्चित अंतराल में बढ़ती या घटती जो जनसंख्या होती है ना, उसे वृद्धि दर कह सकते हैं। अब देखना, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 और 2001 की जनसंख्या के बीच की जो कितनी जनसंख्या बढ़ी उसे अपन जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, क्योंकि 10 साल के अंतराल में जनसंख्या जनगणना होती है। तो राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 21.31%। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि रही वो है बाड़मेर जिला, जिनकी 32.5% रही। और कम जो गंगानगर जिले की 10.10% रही। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना, ये बार बार प्रश्न आता है। ये जो इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये जनसंख्या अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो गंगानगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है अब तक। और इसके बाद में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है। यहाँ के 595 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या रहती है। न्यूनतम है जैसलमेर, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। अगले हैं, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% जयपुर में और जैसलमेर में 1% जनसंख्या निवास करती है। 1% मतलब यहां देख लेना, लगभग क्या है 89 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है ना, और तो माना जाता है लगभग। तो ये भी याद कर लेना, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य में लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 130 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी कम है। तो ये भी बहुत, ये 130 वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पूर्वी मैदानों में 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व यहाँ का 332 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, और ये सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा है और पश्चिम राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के बीच में महिलाओं का जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। और राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 998 जो सर्वाधिक थी। और इसके बाद डूंगरपुर यहाँ की जो लिंगानुपात है वो 994 है। और न्यूनतम है धौलपुर का, यहाँ का जो लिंगानुपात है 846 महिलाएं हैं। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है कि शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं साक्षरता। तो साक्षरता किसे कहते हैं, तो 7 वर्ष कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को या फिर ऐसे कह सकते हैं 7 या 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ व लिख सकता हो उसे क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.11% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, कोटा, यहाँ 76.6%। और न्यूनतम कौन सा, जालौर, यहाँ 54.9%। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करें पुरुष साक्षरता कितना है, तो 79.19% है। और सर्वाधिक झुंझुनू और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। महिला साक्षरता दर कितनी है राजस्थान के अंदर, तो 52.12%, सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालौर। अब नगरीय ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, तो नगरों में जहां निवास करती है वहां नगरीय जनसंख्या, और गांव में जो निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है।
और शहरी आबादी 25% लगभग, यहाँ लगभग यानी ये 24.9% राजस्थान के अंदर शहरी आबादी है, या कह सकते हैं कि लगभग 25% आबादी शहरी है और बाकी लगभग यानी कह सकते हैं 75% क्या है ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है कोटा में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है डूंगरपुर में। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या किसकी है भाई, अनुसूचित जाति की है। और यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो जाति है वो मीणा जाति के लोग रहते हैं, जहाँ जयपुर 200 सवाई माधोपुर में निवास करती है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है एसटी की जाति मीणा, और मीणा के बाद में भील, और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में निवास करती है। ये राज्य की सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है। इसके बाद दामोद डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में, ग्रासिया, सिरोही, आबू रोड और पिंडवाड़ा में निवास करती हैं। सांसी भरतपुर में निवास करती हैं। सहरिया, बारा, शाहबाद व किशनगंज जो में निवास करती हैं। और भारत सरकार में आदिम जनजाति समूह में इसे शामिल किया गया। तो बस इतना ही है इस लेसन के अंदर। धन्यवाद।